नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कमाल की ट्रिक सीखते हैं जिससे किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट मतलब कि घनमूल आप बस चुटकियों में निकाल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस सवाल को देखिए। 74,088 का क्यूब रूट क्या है? लगता है ना कि दिमाग में तो ये हो ही नहीं सकता। पर यकीन मानिए, इस विश्लेषण के खत्म होने तक इसे बस देखते ही हल किया जा सकेगा। ठीक है, तो इस ट्रिक का राज क्या है? असल में इसका सारा सीक्रेट छिपा है यूनिट डिजिट्स में, यानी कि इकाई के अंकों में। सारा का सारा खेल ना बस इसी टेबल में छिपा है। हमें बस 1 से 10 तक के क्यूब्स और उनके आखिरी अंक पर ध्यान देना है। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27। हमें सिर्फ और सिर्फ आखिरी अंक से मतलब है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक बड़ा ही मजेदार पैटर्न नजर आता है। कुछ अंक तो बड़े सीधे साधे हैं, जैसे 1, 4, 5, 6, 9 और 0। इनके क्यूब का आखिरी अंक भी वही रहता है। लेकिन फिर आती हैं दो जोड़ियां, 2 और 8 की और 3 और 7 की। देखिए, 2 का क्यूब 8 पर खत्म होता है और 8 का 2 पर। ठीक वैसे ही 3 और 7 भी आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। बस इतना ही याद रखना है। तो अब जब हमने ये सीक्रेट कोड समझ लिया है, तो चलिए अब देखते हैं वो 2 स्टेप वाली आसान सी विधि जो किसी भी क्यूब रूट को हल कर देगी। ये बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो, पहला स्टेप, जो भी बड़ा सा नंबर दिया है उसका आखिरी अंक देखो और हमारे यूनिट डिजिट सीक्रेट का इस्तेमाल करके जवाब का आखिरी अंक पता लगाओ। दूसरा स्टेप, जो आगे के नंबर बच गए उनसे ठीक छोटा वाला परफेक्ट क्यूब कौन सा है ये पता करो। उस क्यूब का जो रूट होगा ना, वो हमारे जवाब का पहला हिस्सा बन जाएगा। चलिए, अब जो हमारा पहला सवाल था उस पर वापस आते हैं और इसे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। तो सबसे पहला काम जो करना है वो है नंबर को दाईं तरफ से 3 अंकों के बाद 2 हिस्सों में बांट देना। तो 74,088 बन गया। 74 और 088। ठीक है, अब स्टेप 1, हमारा जो दूसरा हिस्सा है 088, उसका आखिरी अंक है 8। अब याद कीजिए, हमारी स्वैपिंग जोड़ी 8 की जोड़ी किसके साथ थी? 2 के साथ। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि हमारे जवाब का आखिरी अंक 2 ही होगा। अब आते हैं स्टेप 2 पर। पहला हिस्सा क्या था? 74। अब हमें बस ये देखना है कि 74 से ठीक छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है। सोचिए, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब है 64 और 5 का क्यूब हो जाता है 125। अरे ये तो ज्यादा हो गया। तो हम लेंगे 64, जो कि 4 का क्यूब है। बस हमारे जवाब का पहला हिस्सा मिल गया, जो है 4। और हो गया, दोनों हिस्सों को मिला दीजिए। पहला हिस्सा 4, दूसरा हिस्सा 2। जवाब है 42। देखा कितना आसान था ये। अच्छा, एक बार जब ये बेसिक तरीका समझ आ जाए तो फिर नेगेटिव या डेसिमल वाले जो थोड़े मुश्किल दिखने वाले नंबर है ना, उन पर भी ये ट्रिक कमाल का काम करती है। नेगेटिव नंबर्स का तो नियम इतना सीधा है कि पूछिए मत। अगर सवाल में माइनस लगा है तो बस जवाब में भी माइनस लगा देना है और कुछ सोचना ही नहीं है। पर ऐसा होता क्यों है, ये भी जानना बड़ा मजेदार है। देखिए, जब क्यूब रूट में किसी नेगेटिव नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन बचा रहता है। लेकिन स्क्वायर रूट में क्या होता है? 2 बार मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बस यही वजह है कि नेगेटिव नंबर का रियल स्क्वायर रूट नहीं होता, पर क्यूब रूट होता है। चलो एक उदाहरण देखते हैं। -9,41,192। 1 मिनट के लिए माइनस को भूल जाते हैं। नंबर का आखिरी हिस्सा है 192, जो 2 पर खत्म हो रहा है। तो जवाब का आखिरी अंक क्या होगा? हाँ, इसकी स्वैपिंग जोड़ी यानी 8। अब पहले से 941 को देखते हैं। 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000, जो कि ज्यादा है। तो हम लेंगे 9। तो नंबर बना 998। अब बस शुरू वाला माइनस का निशान वापस लगा दीजिए। और डेसिमल यानी दशमलव का क्या करें? अरे उसका नियम तो और भी आसान है। सवाल में जितने भी अंकों के बाद डेसिमल है, उस संख्या को बस 3 से डिवाइड कर दीजिए। जवाब में उतने ही अंकों के बाद डेसिमल आ जाएगा। मतलब अगर सवाल में 3 अंकों के बाद डेसिमल है तो जवाब में 1 अंक के बाद आएगा। अगर 6 अंकों के बाद है तो जवाब में 2 अंकों के बाद। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। अब एक ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें दोनों चीजें हैं। -912.673। ठीक है, सबसे पहले माइनस और डेसिमल दोनों को इग्नोर करते हैं। नंबर क्या है? 912673। इसका आखिरी हिस्सा 673 3 पर खत्म होता है। तो 3 की जोड़ी कौन है? 7। तो जवाब का आखिरी अंक होगा 7। अब पहला हिस्सा 912, इससे ठीक छोटा क्यूब किसका है?
9 का, जो होता है 729। तो हमारा नंबर बन गया 97। अब डेसिमल को वापस लाते हैं। सवाल में 3 अंकों के बाद है, तो जवाब में 1 अंक के बाद आएगा और आखिर में माइनस का निशान लगा देते हैं। तो हमारा फाइनल जवाब है -9.7। तो अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे आजमाने का वक्त आ गया है। तो अब ये सवाल है आपके लिए, 17,55,116 का क्यूब रूट क्या होगा? चाहे तो यहीं पर पॉज करके इसे हल करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये सॉल्व हो जाएगा। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि हर मुश्किल दिखने वाली समस्या के अंदर ही कहीं एक आसान सा रास्ता छिपा होता है। आज हमने क्यूब रूट्स के लिए बस उसी रास्ते को ढूंढ निकाला है।